नील के सामने आखिरकार उसके बचपन की सच्चाई आ गई थी। वो सच्चाई जो इतने सालों तक एक रहस्य बनकर उसके चारों ओर मंडराती रही। उसे हमेशा लगता था कि उसके बचपन की यादों में कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो अधूरा है, लेकिन आज उसे पता चला कि मंगल और आदित्य ही उसके असली माता-पिता हैं। ये सुनते ही जैसे उसकी रगों में खून उबल पड़ा। वह गुस्से और दर्द के मिले-जुले एहसास में अपना बैग लेकर सीधे मंगल के घर आ गया। घर में कदम रखते ही माहौल जैसे थम सा गया। मंगल और आदित्य दोनों उसे देखकर स्तब्ध रह गए। इतने सालों तक जिसे उन्होंने पराया समझा था, वही उनका खून था। लेकिन नील के चेहरे पर कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ नफरत की आग थी। वह बोला, अब मैं इस घर में रहूंगा, क्योंकि ये घर मेरा है और तुम सब ने जो मुझसे छीना था, उसे मैं वापस लेकर रहूंगा। ईशानी यह सुनकर भड़क उठती है। वह नील का कॉलर पकड़कर कहती है, तुम इस घर में कदम भी नहीं रख सकते। ये मेरा घर है, मेरे माता पिता का घर। लेकिन नील की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वह ठंडी आवाज में बोला, गलतफहमी में जी रही हो ईशानी। तू नहीं, मैं हूं इस घर का असली वारिस। यह बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। मंगल के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। दीपक की लौ हिलने लगी, जैसे घर की दीवारों ने भी इस सच्चाई को सुन लिया हो। आदित्य नील को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नील चीखते हुए कहता है, अब बहुत हुआ झूठ का खेल। मुझे तुम लोगों ने अनाथ समझकर छोड़ दिया, जबकि मैं तुम्हारा बेटा था। तुमने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया। मंगल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहती है, बेटा, उस वक्त हालात ऐसे थे, हमें मजबूर होना पड़ा। लेकिन नील ने उसकी बात बीच में काट दी। माँ, मत कहो मुझे, तुम्हारे लिए तो मैं बस एक गलती था जिसे तुमने छिपा दिया। ये कहते हुए वह कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा जोर से बंद कर देता है। इधर ईशानी अपनी माँ को संभालती है, लेकिन उसके मन में भी एक डर है कि अगर नील सच में इस घर का वारिस निकला तो क्या वह सब कुछ खो देगी। उधर दूसरी तरफ कर्ण ने कार्तिक को अपनी चाल में बुरी तरह फंसा लिया है। उसने एक जाल बिछाया, दोस्ती, शराब और भरोसे का। कार्तिक को लगा कि कर्ण उसके दिल की बात समझता है, लेकिन उसे क्या पता था कि कर्ण हर शब्द रिकॉर्ड कर रहा है। नशे में धुत कार्तिक ने सारी बातें उगल दीं। कर्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, कभी किसी से सच्चा प्यार किया था? कार्तिक ने भारी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लक्ष्मी से, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। कर्ण की आंखों में चमक आई। वह झुककर धीरे से बोला, लक्ष्मी? कौन सी लक्ष्मी? कार्तिक ने सिर झुकाकर कहा, मेरी लक्ष्मी। कर्ण ने जैसे ही यह सुना, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वह धीरे से बोला, तो अब वक्त आ गया है तुम्हारी लक्ष्मी को असली दर्द महसूस करवाने का। अगले ही दिन कर्ण ने एक नया खेल शुरू किया। उसने कार्तिक की बातों की रिकॉर्डिंग अपने पास रख ली और लक्ष्मी को धमकी देने लगा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह सबके सामने ये रिकॉर्डिंग चला देगा। लक्ष्मी डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह कर्ण से बोली, तुम्हारा सच एक दिन खुद सामने आएगा कर्ण। पर उसे क्या पता था कि कर्ण ने पहले ही एक और चाल चल दी है। उसने मंगल के घर में किसी को पैसे देकर भेजा है, वही शख्स जो नील के अतीत को और भी उलझाने वाला है। रात को जब सब सो रहे थे, तभी नील को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि जिस दिन उसे अस्पताल में छोड़ा गया, उस दिन वहां एक और बच्चा था, एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी था। नील की सांसें रुक गईं। उसने पन्ने पलटे और देखा कि उस फाइल पर किसी ने लाल स्याही में लिखा था, बच्चों की अदला बदली हुई है। यानी सच्चाई यह थी कि नील और लक्ष्मी के बचपन में हॉस्पिटल में बच्चों की अदला बदली हो गई थी। मंगल और आदित्य ने जिस लड़की को बेटी समझकर पाला, वो दरअसल किसी और की थी और उनका असली बेटा किसी और घर में बड़ा हुआ। नील कांपते हुए बोला, मतलब लक्ष्मी ही वो है, मेरी बहन। उसी वक्त दरवाजे के बाहर कर्ण खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। वह बुदबुदाया, तो यही है असली खेल। अब इस सच्चाई से सबका रिश्ता टूट जाएगा। मंगल,
लक्ष्मी, नील, आदित्य सब एक ऐसे तूफान में फंसने वाले हैं जहां से कोई भी बेदाग नहीं निकलेगा। क्या नील और लक्ष्मी को उनका असली रिश्ता पता चलेगा? क्या कर्ण इस सच्चाई का इस्तेमाल अपनी बदले की आग में करेगा? या फिर इस कहानी में एक और चेहरा सामने आएगा, वो जो अब तक पर्दे के पीछे था और जिसने ये सारा खेल रचा था? अब सच्चाई केवल एक रहस्य नहीं बल्कि एक बम है जो फटने ही वाला है।